नन्हे नन्हे हाथ जो किताबों और खिलौनों से खेलने चाहिए, आज कूड़े के ढेर में टटोल रहे हैं अपना भविष्य। नन्ही आंखें जिनमें सपनों की चमक होनी चाहिए, आज धुएं, धूल और भूख से धुंधली पड़ रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मासूम बच्चे किताबों की जगह कचरे की ढेर में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं? क्यों इनकी हंसी भूख के बोझ तले दबी हुई है? ये बच्चे हमारे समाज का हिस्सा हैं और इनकी हकीकत हमें आईना दिखाती है हमारी सामाजिक जिम्मेदारी की। तो चलिए कूड़े की ढेर में भविष्य तलाशते मासूम बच्चों से और समाज के लोगों से इस गंभीर विषय पर बातचीत करते हैं और इसका हल खोजने का प्रयास करते हैं ताकि ये तस्वीर बदल सके। साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त राधा आ गई हूँ झुग्गी झुपड़ियों में, जहाँ बच्चे कूड़ा बीनकर अपना जीवन निर्वाह करने पर मजबूर हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? पवन। आप ये जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, तो ये आप काम क्यों करते हैं? माँ पिता बीमार रहते हैं तभी काम करते हैं। आपको स्कूल जाने का मन नहीं करता? करता है। तो अगर आपको कोई स्कूल भेजे, या कोई कहे कि हम आपको स्कूल भेजना चाहते हैं, तो आप पढ़ोगे? हाँ। पढ़ लिख के बड़े होके क्या बनने का सपना है? डॉक्टर। आपका नाम बेटा आप बताइए? मनोज। मनोज, आप कितने साल के हैं? हम जानन है। आप जानते नहीं हैं? अच्छा, तो ये जो काम आप कूड़ा बीनने का काम करते हैं, तो ये काम आप क्यों करते हैं? मजबूरी है, तब तान तलते हैं। का क्या स्कूल जाने का मन करता है मनोज? हाँ। तो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? तब उछल जाए थे तब टोन तान तले था। आपके भाई बहन कितने हैं? एक मर्दी है और एक बच्चे है। तो क्या हो गया था उसको? मल दे दे। अब हम एक बच्ची से मिल रहे हैं जिसको मैंने देखा कि ये भी कूड़ा बीन रही है। बेटा, क्या नाम है आपका? नंदनी। तो ये कूड़ा बीनने का काम आप क्यों करते हो? मजबूरी ऐसी करते हैं, काम नहीं करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? अच्छा, करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? तो आपके घर पे कौन कौन है? माँ पिता है, बहन है, भाई है। तो माता पिता और बाकी लोग भी यही काम करते हैं या कुछ और करते हैं? यही करते हैं। ऐसे ही रहते, झोपड़ी में पानी गिरता तो भीजते हैं, भूई में सोते हैं। आपको स्कूल जाने का मन करता है क्या? हाँ, मन करता। दूसरे बच्चे जाते हैं तो देख देख के मन करता है जाने को। तो मन करता है तो बेटा आप क्यों स्कूल नहीं जाते हो? जाएंगे तो ये पेट कौन पालेगा? अच्छा, मतलब आपका ये काम है जिससे आप अपना पेट पालते हो, अपने परिवार का पेट पालते हो, और सपना है आपका स्कूल जाने का। बेटा, क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम। तो बेटा, आप भी ये कूड़ा बीनने का काम करते हो, तो ये काम आपको क्यों करना पड़ता है? पेट पालने के लिए। क्या स्कूल जाते हो आप? नहीं, दीदी आती है नेहा दीदी 3 बजे पढ़ाने। अच्छा, यानी कि एक दीदी है जो आपको 3 बजे आपको पढ़ाने आती है। सभी बच्चों को पढ़ाती हैं वो? सबको। अच्छा, तो उन्होंने क्या पढ़ाया आपको? क्या आता है अभी मैं जानना चाहूँगी। छोटा बड़ा पेड़। सुनाइए। छोटा सिनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से एक छोटा से नींबू, बड़ा से। वेरी गुड। अभी हमें एक अभिभावक मिले हैं, तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आपके बच्चे क्या स्कूल जाते हैं? स्कूल कहाँ जाते हैं, वैसा ही नहीं हमारे सबके पास बच्चे ही जियाने भर का। तो आप जो ये काम करते हैं कूड़ा बीनने का, तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो काम ना करें, अपना भविष्य उनका उज्जवल हो? अरे हम लोग तो चाहते हैं कि पैसा कौड़ी हो, हमारे बच्चे ये ना करें। और देख रही है हमारी झोपड़ी पट्टी कैसी पड़ी है इधर उधर, वो हमारी मजबूरी है ही है, जब तो नहीं पढ़ा पाते हैं। जैसे कि क्या किसी ने मदद करनी चाहिए आपकी? मदद तो यहाँ कोई नहीं किया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चलिए आपकी तो ये मजबूरी थी, लेकिन आप अपने बच्चों से ये काम क्यों करवाते हैं? अरे मजबूरी में यहाँ करा दिखा करेंगे, मजबूरी है, परेशानी है, तब है तो कराई रहनी। अच्छा, आपका मन नहीं करता कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ आपका नाम रोशन करे? अरे ये तो चाहते हैं पढ़ी जाए, बढ़िया दरोगा हो जाए, अच्छी बात है, पुलिस में यहाँ लग जाए। अच्छा, तो किसी ने अभी तक मदद की आपकी? कोई नहीं किया दीदी, कोई नहीं किया। कोई नहीं। मिश्र जी से, जो वरिष्ठ चित्रकार एवं संपादक कला दीर्घा एवं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में। नमस्ते। आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा जो कूड़ा बीनने जैसा कार्य करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह तो हमारे समाज के लिए अभिशाप है कि ऐसे बच्चे क्यों
देखे जाते हैं जो कूड़ा बीन रहे हों, जबकि सरकार इतनी योजनाएं लेकर हमारे बीच में है, इतनी सुख सुविधाएं दे रही है, इतने क्वालिफाइड टीचर्स दे रही है, मिड डे मील दे रही है, बैग दे रही है, किताबें दे रही है, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करा रही है। सरकार की ओर से तो बहुत कुछ किया जा रहा है, तो समाज की भी जिम्मेदारी है कि एक कदम आगे बढ़कर उनको समझाए और स्कूल तक पहुंचाए। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, श्री महेश चंद्र द्विवेदी जो हमारे एक्स डीजीपी यूपी रहे हैं, उनके घर में मैंने स्वयं जाके देखा है। वे और उनकी पत्नी श्रीमती नीरजा द्विवेदी, वे उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो मजदूर सड़क पर अपना सामान छोड़कर दिन भर मजदूरी करने चले जा रहे हैं। उनके बच्चों को द्विवेदी जी लाते हैं, उनको जरूरी दवाइयाँ देते हैं, उनको बैठा के पढ़ाते और भरपेट भोजन करा के फिर शाम तक वापस कर देते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को तो पालते ही है ना, स्कूल भेजते हैं, उनके लिए बहुत कुछ खर्च करते हैं, उनके लिए प्लानिंग करते हैं। तो अपने एक बच्चे के साथ अगर हम इस तरह के एक बच्चे को गोद ले लें, उसको हम अपना मान लें, तो समाज में कितने लोग हैं जो एक एक बच्चा लेंगे, तो ये तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारी सरकार की योजनाएं जो है, आरटी है, मिड डे मील है, तो इन सब के बावजूद भी जो बच्चे हैं या उनके अभिभावक हैं इसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? शायद उसके पीछे जागरूकता की कमी भी है। तो ये कई एंगल पर देखे जाने की जरूरत है। इसका विधिवत अध्ययन होना चाहिए और इसके निदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी सर, और जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं इससे उनके स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा असर होता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे क्या बैक्टीरिया होंगे, वो तो गंदगी जा रही है ना। उस गंदगी में दिन भर सने हैं, लिपटे हैं, बैड बैक्टीरिया हमला कर रहे होंगे, कितने बीमार कर रहे होंगे। जी सर, और आपके अनुभव में कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर इन बच्चों को भी स्कूल भेजा जा सके ताकि ये बच्चे भी नई उड़ान भर सके? ये सरकारी योजनाएं तो है ही, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से निदान किसी भी विषय में तब मिल पाता है जब समाज इकट्ठा हो। मैं स्वयं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में अध्यापनरत हूँ। वहाँ पे हम लोग तो दिव्यांग बच्चों के लिए मिशन की तरह काम करते हैं, जहाँ पे निःशुल्क भोजन मिलेगा, निःशुल्क पढ़ाई होगी, उपकरण मिलेंगे। पेड टीचर की तरह नहीं है, हम दिनों रात उनके साथ जुड़ते हैं। वो यहाँ से निकलने के बाद फील्ड में क्या कर सकते हैं, क्या उनकी समस्याएं आगे आती हैं, नौकरियों में, हर तरह से जीवन पर्यंत जब तक हम लोग होते हैं तब तक उनका साथ देते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर भी। एक शिक्षक होने के नाते आप समाज को इस विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज तो सब कुछ बदल सकता है। समाज जब चाहता है तो सरकारें बदल देता है। तो समाज अगर इस समस्या को बड़ी समस्या माने तो ये समस्या होगी ही नहीं। क्या समाज कूड़ा बीनने वाले समाज के लोगों से ज्यादा संख्या में थोड़े ही हैं, वो कम संख्या में है। ऐसे एक श्रृंखला चालू हो जाएगी और एक दूसरे को देखते हुए हम बहुत सारे लोग सामने आएंगे और पूरी तस्वीर बदल जाएगी समाज की। सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, आप स्वयं और आकाशवाणी की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए मैं इस कारण आभार प्रकट करता हूं कि इतने संवेदनशील मुद्दे को आप लोगों ने उठाया। बचपन से आकाशवाणी सुनते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, तो इन विषयों को आप आगे लेके आएंगे तो हम सबका कल्याण होगा।